So this happens to be what? This is the 8th lecture of heat. And आगे चलने से पहले let's just डिस्कस कौन सी चीजें अब तक हमने पढ़ ली हैं. एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इसका जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आई जस्ट वांट टू डिस्कस आपके आने वाले टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब फिजिक्स में क्या टेस्ट होने वाला है. ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. आपके फिजिक्स में वेक्टर्स की टेस्ट हो चुकी है, फिर वेक्टर्स की दोबारा टेस्ट हुई इन द कॉम्बिनेशन टेस्ट, फिर मेजरमेंट का एक टेस्ट हो चुका है, अब मेजरमेंट का दोबारा टेस्ट होगा इन द कॉम्बिनेशन टेस्ट. ठीक है, अब इस थर्सडे को आपका कॉम्बिनेशन टेस्ट है. आफ्टर द कॉम्बिनेशन टेस्ट गेट्स ओवर, वापस आपका बायो का टेस्ट होगा, फिर बायो के बाद दोबारा फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर एक कॉम्बो होगा. ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो फिजिक्स के लिए देने जा रहा हूं, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो एंड दिस इज ट्रू फॉर बायो ऑल्सो. तो फॉर एग्जाम्पल, जब फिजिक्स का पहला टेस्ट हुआ था, P1 इज फिजिक्स 1, तो फिजिक्स के पहले टेस्ट में चैप्टर क्या था? वेक्टर. फिजिक्स का सेकंड टेस्ट जो हुआ वो कॉम्बिनेशन में हुआ. कॉम्बिनेशन में फिजिक्स था ना, तो कॉम्बिनेशन टेस्ट में तो फिजिक्स का ही टेस्ट हुआ. इस कॉम्बिनेशन में भी क्या था? वेक्टर. फिर फिजिक्स का जो तीसरा टेस्ट हुआ वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हुआ. अब फिजिक्स का चौथा टेस्ट होने वाला है 3 दिन के बाद. टुडे हैपेंस टू बी व्हाट 19 सितंबर 2021. 22nd को जो टेस्ट है वो वापस कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा ना, तो इस कॉम्बो में भी वापस क्या होगा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा. इस कॉम्बिनेशन टेस्ट के बाद अगला जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? बायो. फिर बायो के बाद क्या आएगा? सो द 5th टेस्ट ऑफ फिजिक्स दैट यू विल गिव, इस 5th टेस्ट में आपका जो सिलेबस होगा वो मैं आपको अभी से बता रहा हूं. इसमें मैं आपको पूछूंगा थर्मल कंडक्शन. समझ में आ रहा है? कंडक्शन मतलब क्या? ये वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, Q is equal to K small t upon L. हीट करंट, कंडक्टर्स इन सीरीज, कंडक्टर इन पैरेलल, फिर वो वाई शेप वाला, फिर वो वॉल वाले क्वेश्चन थे कि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज दिस मच, तो फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये सब क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने. ये जो पूरा टाइप है, स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस, ये वाली जो चीज है, ये पूरी चीज जो आती है वो आएगी किसमें? थर्मल कंडक्शन. थर्मल कंडक्शन का, सिर्फ कंडक्शन का टेस्ट मैं नहीं लेने वाला, कंडक्शन के साथ साथ आपका टेस्ट होगा रेडिएशन चैप्टर का भी. रेडिएशन में क्या आ गया? ये वाला Q इज इक्वल टू QA प्लस R प्लस T, ये वाला पार्ट, फिर A प्लस R प्लस T, फिर एमिसिव पावर, एमिसिविटी, स्टीफन्स लॉ, ये सब हमने पढ़ा है ना. लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया dQ by dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, E सिग्मा T4. फिर इसमें मैंने आपको ये भी बोला कि कौन से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. फिर एक में ये था dQ by dt is directly proportional to area, फिर dQ by dt is directly proportional to T4 minus T0 ये सब पढ़ाया था मैंने पिछली बार, याद है? ये वाला टेस्ट होगा. तो फिजिक्स में जो आने वाला टेस्ट होगा उसमें आपका सिलेबस क्या होगा? थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, अब माय पॉइंट इज थर्मल कंडक्शन और रेडिएशन का तो टेस्ट होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं. आपकी क्वेश्चंस कितने आएंगे यहाँ पर? 45. लेकिन अगर मैंने 45 में से सिर्फ 35 क्वेश्चंस ही डाले कंडक्शन के और बचे हुए 10 क्वेश्चन मैंने डाले वेक्टर्स के और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, एम आई स्टिल बीइंग फेयर? हाँ, वेक्टर्स के 2 टेस्ट दे चुके हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 टेस्ट दे चुके हो, तो आने वाला जो टेस्ट होगा थर्मल कंडक्शन का और रेडिएशन का, उसमें मैं 5 क्वेश्चन आपके वेक्टर्स के भी डाल सकता हूँ और 5 क्वेश्चन मैं आपके मेजरमेंट की भी डाल सकता हूँ. मैं डालूंगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अरे यार, है ना, लेकिन मैं ऐसे 5-5 क्वेश्चंस डाल सकता हूँ. समझ में आ रही है आपको? पक्का? ओके. एंड आई विल जस्ट टॉक टू मुस्तफा सर कि इस टेस्ट के आते आते अगर हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कहां तक हुआ है? अच्छा, अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही चल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, दिस विल बी द टेस्ट. नेक्स्ट फिजिक्स टेस्ट इज दिस. ठीक है, इस टेस्ट को कम से कम अभी 2 हफ्ते बाकी हैं आपको, लेकिन पता अभी से. समझ आ रहा है? अब थर्मल कंडक्शन तो अपना काफी हद तक हो चुका है, इसके सारे एमसीक्यूज भी हो चुके हैं.
और इसके जो होमवर्क सेक्शन से क्वेश्चन करने थे वो उस दिन मैंने एक पेपर पर लिखकर फोटो भी भेजा हुआ है। आज हम लोग रेडिएशन के काफी हद तक क्वेश्चंस खत्म करेंगे। कल और परसों के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें रेडिएशन मेरा पढ़ाकर पूरा खत्म हो जाए, फिर मैं आपको रेडिएशन का भी होमवर्क दूंगा। और ये पूरा होने के बाद यू विल हैव टू गेट योर मार्वल, जो बुक है आपके पास, वो एक दिन आपको लेकर आना है और मैं आपको बता दूंगा कि कंडक्शन के कौन से क्वेश्चंस हैं, रेडिएशन के कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर आपको वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज हाउ यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग टेस्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें सिलेबस क्या होगा? थर्मल कंडक्शन, रेडिएशन, वेक्टर्स हो सकता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी तो डाल सकता हूँ, है ना। नाउ यू मे फील दैट बहुत ज्यादा हो रहा है, बट एक्चुअली ज्यादा नहीं हो रहा। सी आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है, क्योंकि जिस दिन आप फाइनल एग्जाम में जाओगे वहाँ पे 40 चैप्टर आएंगे बायो के, 30-32 चैप्टर आएंगे फिजिक्स के और 30-35 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री के भी। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 100 चैप्टर्स के आसपास का आपको टेस्ट देना है फाइनल एग्जाम में। डोंट यू एग्री? तो जब 100 टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो शुरुआत तो यहीं से होगी ना। तो प्रोबेबली दिस विल बी द फर्स्ट टेस्ट जहां पर मल्टीपल चैप्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। और ये जो फिजिक्स में हो रहा है दिस विल बी सेम फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो एंड सेम फॉर बायो ऑल्सो। अब तक केमिस्ट्री में जो पहला टेस्ट हुआ वो हो गया मोल कंसेप्ट्स, फिर जो दूसरा टेस्ट हुआ वो हुआ आईयूपीएसी। अब जो टेस्ट होगा आई डोंट नो कौन सा होगा, मे बी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अजीत सर ने बोल दिया है। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टेस्ट होगा उसमें आईयूपीएसी के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और मोल कंसेप्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, इसके बाद आपका वापस जो कॉम्बो होगा, आर यू गेटिंग इट? उस कॉम्बिनेशन टेस्ट में भी ये पूरा आएगा। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो अब जो भी नया चैप्टर ऐड ऑन होगा ना उसमें पिछली चीजें भी ऐड ऑन होती जाएगी। तुमको समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू? पक्का? फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द टेस्ट्स दैट आई हैड टू डिस्कस। ठीक है ना? कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, हम जो लास्ट टाइम शुरू किए थे, स्टीफन्स लॉ, राइट? वी आर डूइंग व्हाट? तो ये जो स्टीफन्स लॉ हम कर रहे हैं वहां की बात करेंगे। स्टीफन्स लॉ को एकदम क्विकली अगर मुझे रिवाइज करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज स्टीफन्स लॉ? टेल मी। लॉ क्या था कि ms पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का जो टेम्परेचर है केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, उसके 4 पावर के साथ आपका ms पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। है ना? ठीक है, ये तो लॉ हो गया। लेकिन लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके रिजल्ट्स होते हैं, उनके जो फॉर्मूले आएंगे। एग्जाम में कोई तुमको नीट के एग्जाम में या जी के एग्जाम में कोई तुमको लॉ नहीं पूछने वाला। हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लॉ। ओनली इफ यू नो द लॉ यू कैन गो अहेड, है ना? तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया था पता है? Q/D क्या होता है? A सिग्मा Th, और एक था Q/D, वहाँ पर था A सिग्मा। इसमें T है टेम्परेचर बॉडी, इसमें T0 है टेम्परेचर सराउंडिंग। ये वाला Q है जो आपने हीट को एब्जॉर्ब किया, ये वाला Q है जो आपने हीट को एमिट किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, इतनी हीट आप एमिट करोगे, इतनी हीट आप अब्सॉर्ब करोगे। अगर टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है और सराउंडिंग का कम तो एमिशन ज्यादा होगा, अब्सॉर्प्शन कम। इन दैट केस आपके बॉडी में क्या हो रहा है? हीट का लॉस, एंड दैट लॉस इज व्हाट? dQ/dt। दिस माइनस दिस ना, E सिग्मा अंदर क्या माइनस व्हाट? T0 रेज़ टू 4। डू यू गेट इट? तो dQ/dt क्या हो जाएगा? बोलो एक बार। A सिग्मा T रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, समझ में आ रही है आपको? पक्का? फाइन। सो दिस इज अबाउट व्हाट? स्टीफन्स लॉ। समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछली बार, एंड आई गेस 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क करवाए थे बट पूरा नहीं हुआ था, है ना? वो कौन से क्वेश्चन थे? गो टू द होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन में 80s में देखो अपने, आई गेस 3 क्वेश्चन हुआ है, 78 और कौन सा 78, 81 और 82 चेक करो जरा। ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं।
पर आई गेस और 2 क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए थे बट वो सॉल्व नहीं किए। 86 एंड 87 टिक करवाया था, 86 और 87 हुआ है। अच्छा ये 3 नहीं हुए, कौन से 3 नहीं हुए बोलो? 78, ओके, 81 एंड 83। ये 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम बोले थे बट किए नहीं। ठीक है अभी करेंगे। 78 मुझे पता है कुछ लोग वही सोच रहे हैं कि वाइवा के लिए पढ़ने बोला, वाइवा तो ले ले। अभी थोड़ी दूंगा, अभी तो मैंने बोला तो तुमने पढ़ के हो गया ना तुम्हारा, तो अभी कुछ। बट सी आई होप यू अंडरस्टैंड, डू नॉट स्टडी फॉर द वाइवा बिकॉज समबडी इज गोइंग टू आस्क यू। इसको दिखाने के लिए पढ़ा तो फिर वो पढ़ाई थोड़ी है ना। स्टडी फॉर द वाइवा बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू कम प्रिपेयर्ड फॉर द वाइवा योर लेक्चर इज गोइंग टू बी स्मूथ, है ना। आप सोचो कितना सेंसिबल है ये कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 5वां लेक्चर है तो डेफिनेटली पहले के 4 लेक्चर में जो पढ़ाया हुआ है अगर आपको वो नहीं याद होगा तो आपका 5वां लेक्चर में डेफिनेटली फ्रिक्शन तो होगा ही ना, वो लेक्चर स्मूथ हो ही नहीं सकता कभी। तो किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर है देन आई कैन अंडरस्टैंड इसमें पढ़ने के लिए क्या है, पहला लेक्चर है, जो पढ़ाएंगे वो टीचर ही पढ़ाएंगे। बट पहले लेक्चर को छोड़ के और कोई भी लेक्चर हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग दैट इज टॉट टू यू अर्लियर। डोंट यू अग्री? अरे आया ना, ये आपको करके आना। फाइन, चलो ये 3 क्वेश्चन करेंगे 78, 81 एंड 83। चलो पढ़ो अनुष्का, रीड लाउड एंड क्लियर 78 क्वेश्चन। The coefficient of absorption of surface is 0.6. Coefficient of absorption small a is how much? 0.6। ठीक है, फिर When radiant heat is incident on the surface at 1500 joule per minute. 1500 जूल पर मिनट। इसका मतलब अच्छा, दिस हीट इज व्हाट? हीट इंसिडेंट पर मिनट है, मतलब ये Q by T हुआ। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है? ओके अभी एक बात बताओ, कितना हीट इंसिडेंट हुआ ये? 1500 जूल पर मिनट। मैं काम करता हूं, मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकेंड्स। अरे गेटिंग 1 मिनट इज व्हाट? 60 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर आपको मिनट में दिया है और अगर आपको सेकंड में करना है तो 60 से क्या करना? मल्टीप्लाई। और अगर सेकंड दिया है और अगर मिनट में करना है तो क्या करना? 60 से। अब आप ये सोचोगे सर मिनट से 60 करने के लिए, सॉरी मिनट से सेकंड्स को करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर मैंने इधर डिवाइड क्यों किया? मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई ही किया है। अब वो मिनट था ही डिनोमिनेटर में, आर यू गेटिंग इट? तो वो मिनट की जगह पे मैंने क्या लिखा? 60 सेकंड। अब वो मिनट डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए आपको 60 डिनोमिनेटर में लग रहा है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 150/6 कितना? 25 जूल पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई बॉडी है, आपको एग्जांपल याद है ना रेडिएशन का, बॉडी को आपने धूप में रखा होगा, तो जब आपने इस बॉडी को धूप में रखा होगा तो उस पे 1 सेकंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ? 1 सेकंड में उस बॉडी पे कितना हीट गिरा? 25 जूल्स का हीट उस पे इंसिडेंट हुआ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ठीक है, फिर एनर्जी रिफ्लेक्टेड मतलब क्या? QR ना। कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ? 450 जूल इन 5 मिनट्स। पहले तो 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिला? 90 जूल इन 1 मिनट। लेकिन हम तो सेकंड में देख रहे हैं, तो मिनट का सेकंड करने के लिए क्या करेंगे? इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जूल पर, ये कटा इधर 3 3 3 2 तो कितना? 1.5। ये क्या है? जो हीट रिफ्लेक्ट हुआ, तो हीट गिरा कितना? 25 जूल। 25 में से 1.5 क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। अरे अब थोड़ा सा क्या हुआ होगा? अब फिर थोड़ा सा क्या हुआ होगा? क्वेश्चन उनको चाहिए क्या? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या? व्हाट डू दे वांट? स्मॉल टी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उनको क्या चाहिए? स्मॉल टी चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बोलो, स्मॉल टी अगर चाहिए तो व्हाट इज द लॉजिक? हाँ, एक तरीका ये हो सकता है। चलो मैं पहले वो तरीका बताता हूँ जो मैं प्रेफर करूंगा, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा।
तो दिस इज मेथड 1। तो मेथड 1 के हिसाब से देखो, हम सबको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस r प्लस t इक्वल टू 1, करेक्ट है। उसमें आपको a पता है कितना, 0.6, तो ये पता है। आपको क्या ढूंढना है, ये t मिल जाएगा, खाली उसके लिए मुझे निकालना क्या पड़ेगा, r। लेकिन r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज r इक्वल टू qr अपॉन q। क्या आपको qr पता है, कितना, 1.5। और देखो ये भी कैसा है, पर सेकेंड, और q कितना है, 20, वो भी तो पर सेकेंड ही है ना। अच्छा मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं होता और नीचे 10 होता, तो 15/25 सॉल्व हो जाता ना। 5 3 5 3/5 0.6, और नीचे और एक 10 है, तो कितना हो गया, 0.06। तो ये r की जगह पे क्या डाल दो, स्मॉल t मिल गया। हेलो समझ आ रहा है। तो आपको a दिया हुआ है, आप स्मॉल r निकाल लो, आपको स्मॉल t मिल जाएगा, 2 स्टेप्स में आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। दिस इज फर्स्ट मेथड, इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, अगर आपको t निकालना है तो t क्या होता है, qt अपॉन q, है ना। इसमें आपको q पता है कितना, 25 जूल पर सेकंड, आई नो q। अब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे qt, तो q इज इक्वल टू qa प्लस qr प्लस qt, है ना। ये कन्वर्जन पता है ना, मिनट और सेकंड्स का, ओके। अब q qa और q सॉरी, इसमें आपको q पता है क्या, 25, qr पता है क्या, 1.5। आपको ढूंढना क्या है, और उसके लिए आपको क्या लगेगा, qa कैसे निकालोगे, स्मॉल a इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अरे ये नहीं, इसमें देखो आपको स्मॉल a पता है, स्मॉल a कितना है, 0.6, q कितना है, 25। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वो qa इधर डाल दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, qt इधर डाल दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डू यू गेट इट। तो आप दोनों भी मेथड से कर सकते हो। अब डेफिनेटली दूसरे वाले मेथड में आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, उसमें 2 स्टेप, बट बोथ आर करेक्ट। अब एग्जाम में मान लो अगर ये स्ट्राइक हो गया ना, तो सॉल्व करना शुरू कर दो। एग्जाम में ये नहीं सोचना होता है कि अरे यार मुझे एक मेथड तो आती है, क्या इससे अच्छी कोई मेथड हो सकती है, ऐसा नहीं होता एग्जाम में। जो मेथड स्ट्राइक हो उसे करने का सोच, ज्यादा सोचने का नहीं। डू यू गेट इट? तो दिस टेक्स केयर ऑफ व्हाट एल क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ रहा है ये, फाइन। व्हाट एल्स, और 3 नंबर लिखे थे ना मैंने यहाँ पर, 81 या रीड करो क्वेश्चन नंबर 81। यस ओमकार, the cube of the same material have their volume. 2 cubes, Yes, 2 cubes of the same material have their volume in the ratio of 8:27. सुनो बात हो रही है कौन सी शेप की, क्यूब का दिया है वॉल्यूम का रेशियो v1/v2 कितना, 8/27, ठीक है। फिर They are heated to the same temperature and kept in the same cool surrounding. मैंने ये लिखवाया था कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, मतलब क्या, T, और उनको सेम सराउंडिंग में रखा है, मतलब क्या, तो T और T0 कैसे हैं, सेम है, ठीक है। फिर Their initial rate of the loss of the heat is, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या, आपको पूछा है dq/dt का रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड केस कितना होगा। आर यू गेटिंग इट? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या, dq/dt, फॉर्मूला क्या होता है, a सिग्मा T0 रेज़ टू 4। डू यू गेट इट? टेल मी, T और T0 कैसा है, सेम, ये पार्ट कांस्टेंट हो गया। सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है, वैसे सिग्मा की वैल्यू पता है कि नहीं, स्मॉल ई इज व्हाट, एमिसिविटी। इन दोनों बॉडीज के एमिसिविटी के बारे में कुछ भी बोला है, सेम है, अलग है, सेम मटेरियल, ई सेम। आर यू गेटिंग इट? अब बचा क्या, एरिया। तो dq/dt is what, directly proportional to area। ये मैंने आपको पढ़ाया है, dq/dt is directly proportional to area, ये हमने किया है, ओके। अगर स्फीयर होता तो एरिया क्या होता, 4πr², बट इज दिस अ स्फीयर, नो, इट्स अ क्यूब। वैसे क्यूब का एरिया क्या होता है,
क्यूब का एरिया क्या होता है 6L² ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, dq/dt 1 अपॉन dq/dt 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर A1/A2। अग्री? A1 मतलब क्या 6L1² और इधर क्या 6L2²। यहाँ पे 6 और 6 भी कट, क्या आएगा L1²/L2²। मुझे तो L1 L2 मालूम ही नहीं है, वॉल्यूम से निकल सकता है ना। वॉल्यूम क्या होता है वैसे क्यूब का L3। तो अगर V1/V2 8/27 है तो L1/L2 कितना होगा 2/3। अरे हाँ है ना। वॉल्यूम के लिए आप लेंथ का क्यूब करते हो, तो अगर लेंथ के लिए वॉल्यूम का क्या करोगे क्यूब रूट। 8 का 2, 27 का 3, कितना हो गया 2/3। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए L1² अपॉन L2², 2/3 का स्क्वायर 4/9। यू हैव एन ऑप्शन लाइक दैट। समझ में आ रहा है आपको? So this takes care of what question? Tell me question number 80। और कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने 83। तो ये लिखोगे और 83rd वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। Are you getting it? पक्का? इसको पॉज करो, यहाँ पे आप लोग ये सब लिख। चलो स्टीफन्स लॉ के अभी क्लास वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। कौन से 32, 35 एंड 37। क्लास वर्क के अंदर स्टीफन्स लॉ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक है 31 to 38। All these are what tell me Stephen's law from class work, जिसमें से ये 3 मैं कर रहा हूँ 32, 35 and 37। बचे हुए 5 क्वेश्चन आप खुद करोगे अभी, ठीक है? चलो लेट मी डू द 3 क्वेश्चंस। 32 यस पढ़ो। यस पार्थ रीड लाउड एंड क्लियर। Energy is being emitted from the surface of black body at 127 degrees Celsius. Temperature at the rate of 1 into 10⁶ joule per second meter square. जूल। Second meter square. Temperature of the black body at which the rate of energy emission is 16 into 10⁶. Look at this। आपके पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है बोलो 127 डिग्री। मतलब कितना हो गया टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? सेल्सियस में तो नहीं चलता ना। स्टीफन्स लॉ में हर जगह पे टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में ही डालनी। डिग्री सेल्सियस है 273 ऐड करो केल्विन बनाओ। यू आर नॉट अटेंटिव, नो वंडर यू नेवर गेट गुड मार्क्स। प्राची maybe I don't know some other teachers have noticed it or not, but I have many times noticed it। तुम्हारा ध्यान हमेशा कहीं और होता है। You are always thinking something, you are always in your own world, you are never attentive on board। Now I know why। No you are not, don't lie। इतने लोग थे ना, मैंने तुम्ही को बोला कुछ देखा होगा मैंने। Don't make me speak more now। बॉडी का टेम्परेचर कितना था 127 डिग्री। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चलता, आपको उसको करना पड़ेगा केल्विन में। कितना 273 ऐड करके। तो टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री। आपने 273 ऐड किया 400 केल्विन। अभी अगर देखा जाए तो 127 डिग्री काफी गर्म होता है। 100 डिग्री पे पानी उबल के स्टीम बनना शुरू हो जाता है, ये तो उससे भी गर्म है। तो इट्स अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज वेरी हॉट। अब डेफिनेटली अगर बॉडी गर्म है तो अपने अंदर से क्या निकालेगा हीट। वैसे बॉडी हमेशा हीट निकालता है, ऐसा गर्म ठंडा कुछ नहीं होता। ये पानी है, ये गर्म थोड़ी है, लेकिन ये पानी की बोतल में जो पानी है वो अपना हीट निकाल रहा है कि नहीं? हीट निकालना कब बंद होता है 0 केल्विन पे। ये पानी डेफिनेटली 0 केल्विन पे तो नहीं है। ये पानी 0 केल्विन छोड़ो, ये तो 0 डिग्री पे भी नहीं। 0 डिग्री पे होता तो ये बर्फ बन जाता। अरे यार, तो दिस वाटर इज एट रूम टेम्परेचर। बट क्या ये रूम टेम्परेचर पे भी पानी अपने अंदर से हीट निकाल रहा है? ऑफ कोर्स निकाल रहा है। और ये तो फिर भी 127 डिग्री है, तो डेफिनेटली इसके अंदर से क्या निकलेगा और ये जो हीट निकाल रहा है वो हीट उन्होंने कितना दिया है 1 into 10⁶ जूल पर सेकेंड। सॉरी 1 into 10⁶ जाउल पर सेकेंड। जूल को जाउल बोल रहा है। हाँ, ये ना ही अमेरिकन एक्सेंट है ना ही ब्रिटिश एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट बोल रहे हैं। हाँ, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी दिया है। अब सुनो, पर मीटर स्क्वायर दिया मतलब इसमें एरिया भी डाला है इन्होंने। समझ में आ रहा है? ये हीट चैप्टर में हमने क्या सीखा कि भाई वैल्यूज के यूनिट देखकर
आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या दिया होगा, है ना। तो क्वेश्चन में इनका कहना क्या है कि जब टेम्परेचर है 400 केल्विन तब बॉडी से कितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो रहा है, सॉरी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नहीं है ये है रेट ऑफ एमिशन, कितना हीट एमिट हो रहा है। तो जब टेम्परेचर है 400 तब एमिशन कितना है 1 into 10⁶। अब उनका ये कहना है कि अगर मुझे ये रेट 16 into 10⁶ करना है, मेक अ करेक्शन, 16 into 10⁶ करना है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अगर इतना करना है तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हेलो, लुक एट दिस ऑल ऑफ यू। पहले टेम्परेचर कितना है बॉडी का 400, तब कितना हीट आ रहा है बाहर 1 into 10⁶। अब उनको चाहिए 16 into 10⁶। तो अब आप क्या चाहते हो कि ज्यादा हीट एमिट करे या कम? ज्यादा। पहले 1 into 10⁶ है, अब आपको चाहिए 16 into 10⁶ हो। तो नाउ दिस टाइम यू वांट कि आपका जो बॉडी है वो ज्यादा हीट को एमिट करे। आर यू गेटिंग इट? अब अगर आप चाहते हो कि ज्यादा हीट एमिट हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे कि Q/81 इज दिस मच, तो T1 इज दिस मच, तो Q/82 इज दिस मच, तो टेम्परेचर 2 कितना होगा। डेटा समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q/T? बोलो। A नीचे ले लो, E सिग्मा, आर यू गेटिंग इट? E और सिग्मा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर Q/80 क्या हो गया बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C/4। क्या करोगे Q/82 अपॉन Q/81 इज इक्वल टू T2/T1⁴। कितनी चीजें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 बची है, 3 चीजें पता है आपको, चौथा मिलेगा ही मिलेगा। एक इक्वेशन से एक अननोन हमेशा मिलता है। यहाँ पे आपको ये पता है, ये पता है, T2 को छोड़ के सब कुछ पता है। इसका वैल्यू कितना 16 into 10⁶, इसका वैल्यू कितना 10⁶ कटेगा, ये 4th पावर है, उधर गया तो 4th रूट होगा, 16 का 4th रूट 2⁴ होता है 16, 2 4 8 हो गया, 2⁴ 16, तो 16 का 4th रूट क्या होगा 2, तो यहाँ पे आएगा 4th रूट। T2 और T1 में से आपको T1 पता है, आपको T2 मिलेगा। आपका जो नेचुरली T2 मिलेगा वो किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में? वो केल्विन में होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप केल्विन में तो निकाल लो, फिर 273 आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। गेट इट? पक्का? ये होगा क्वेश्चन नंबर 32। अब क्या करेंगे 25, चलो बोलो 25। यस अनुष्का, दी। The radiant energy from the sun incident normally at the surface of Earth is 20 kilocalorie per meter square. देखो मैं पर मिनट, दैट्स mn लिखा है ना, इट्स m, ठीक है। चलो, सन से अर्थ पे कितनी एनर्जी गिर रही है, उन्होंने बोला 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब इन्होंने क्या दिया है, देखो कैलोरी बोला मतलब Q, मीटर स्क्वायर बोला मतलब एरिया, मिनट बोला मतलब, तो Q/80 कितना हो गया 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, आया ना? ठीक है, तो जब इतना हीट गिरा, फाइन, अब क्या, What would have been the radiant energy incident normally on the Earth if the sun had a temperature twice of the present? अगर फिलहाल जितना सन का टेम्परेचर अगर वो डबल हो जाए, तो एक काम करो, फिलहाल का टेम्परेचर आप क्या ले लो T, नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2T। अरे यार, और अगर ये डबल हो गया तो अब आपका Q/80 कितना होगा, इसको 1 लिख दूं और इसको 2, डू यू गेट इट? तो Q/80 इतना, T1 इतना, T2 इतना, Q/80 सेम करोगे, पक्का? फाइन, दिस इज 35, फिर क्या 37, पढ़ो
The rectangular surface of area 8 centimeter into 4 centimeter of a black body at a temperature of देखो एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी इज गिवन एज व्हाट 8 सेंटीमीटर क्रॉस 4 centimeter. मतलब क्या 32 सेंट। अरे यार लेंथ और ब्रेथ दिया है, हमेशा एरिया डायरेक्ट देना जरूरी है क्या? तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके ब्लैक बॉडी का एरिया है, उन्होंने बोला है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब स्मॉल ई कितना? अरे किया हुआ ये सब हमने। फाइन, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 127 डिग्री मतलब कितना? 400 केल्विन। ठीक है। फिर emits energy at the rate of E per second. कितना? कैपिटल ई per second. ओके पर सेकेंड मतलब उन्होंने आपको Q अपॉन T दिया हुआ है E जूल पर सेकेंड। ठीक है। फिर If the length and breadth of the surface are each reduced to half of the initial value and the temperature is raised to 327 degrees Celsius. सुनो, आप इसको T1 ले लो और आप इसको Q/T1 ले लो, आप इसको एरिया 1 ले लो। नया जो एरिया है उसमें लेंथ और ब्रेथ उन्होंने आधा मतलब जो 8 है वो बन जाएगा 4 और जो 4 है वो बन जाएगा 2। तो ये कितना हो गया? इससे सीखने क्या मिला कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों हाफ हो जाता है ना तो एरिया 1/4 हो जाता है। 32 का 8 हो गया यार, समझ आ रहा है? ओके, एरिया कम करने से भी रहेगा तो ये ब्लैक बॉडी ही ना, तो ई आपका पहले भी 1 था, ई आपका अभी भी 1 ही है। उन्होंने बोला है कि आपने अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसा कर दिया, चेक करो 3 टाइम्स 327 सॉरी। तो जो पहले 127 था अब वो कितना हो गया? 327 मतलब कितना? 600 केल्विन। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो अब आपका Q/T कितना होगा ये आपका क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, पक्का? क्या करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q/T? टेल मी। Q/T is A sigma E raised to 4. Do you understand this? Yes. चलो मुझे बोलो, एरिया तो बदल रहा है डेफिनेटली। 32 से कितना हो गया? 8 हो गया। एरिया चेंज हुआ है, रहेगा तो ब्लैक बॉडी ही। ई चेंज नहीं होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा। तो आपका Q/T जो है वो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to 4। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? Q/T2 upon Q/T1 is what? Tell me. A2 upon A1 or T2 upon T1 raised to 4. Do you get it? I repeat, Q/T2 upon Q/T1 is what? A2 upon A1 into T2 upon T1 raised to 4. How much is A2? 8 लो, वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने दो, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? तो A2 कितना? 8, A1 कितना? 32, T2 कितना? 600 और वो कितना? 400। करोगे ये सब तामझाम। Q/T1 की जगह पे क्या लिख देना? कैपिटल ई। तो आपका Q/T2 का जो आंसर आएगा ना वो भी ई के फॉर्म में ही आएगा, वैसे ही दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है? करोगे ये 3 क्वेश्चन। तो देखो पहला वाला तो चलो ठीक है, ये 3 मैंने फुल सॉल्व नहीं किया है ना, इन तीनों को सॉल्व करो। बचे हुए 5 क्वेश्चंस के लिए अगर टाइम बचा तो वो यहाँ पर करेंगे, नहीं तो घर से करेंगे। फाइन, इसको पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या आया? See if the temperature is getting doubled, so 2 raised to 4 होगा 16 into 20 होगा, आपका आंसर आएगा 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आएगा आपका Q/82। करेक्ट है? फिर 37 में आपका एरिया कैसा हुआ है? 1/4 ना, दिस रेशियो इज गोइंग टू बी 1/4। और टेम्परेचर कैसा हुआ है? T2 कितना है? 600, T1 is 400। ये दोनों जीरोस कटेंगे और इसका पावर कितना? 4। दिस इज 3, दिस इज 2। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 1/4। अच्छा सुनो, मुझे क्या करना है? 3 raised to 4, 3 raised to 4 क्या होगा? 81 अपॉन 2 raised to 4, 2 raised to 4 क्या होगा?
16 fours are 64 और इस तरफ क्या है q by t 2 जो मुझे ढूंढना है ना q by t 2 और नीचे क्या है q by t 1 जो कि कितना है e को इधर भेज दो तो 81 टाइम्स e अब ये इधर से चला जाएगा ना e टाइम्स 81 by 64 As a good option? Yes. Is that the answer matching also? Yes. Fine, great. And this happens to be your question number 32, 35 and 37. ये सबको समझ में आए? आपके टोटल स्टीफन्स लॉ के क्वेश्चन है 31 से लेकर 38 तक 8 क्वेश्चन हुए 3 मैंने कराए बचे हुए 5 आप कल करके आओगे ठीक है वी आर ऑलमोस्ट डन विद स्टीफन्स लॉ अब हमको एक छोटा सा पार्ट करना है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो मैं आपको कल कराऊंगा बाय टुमारो एंड डे आफ्टर अपना रेडिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है फाइनल चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे गुड बाय वो 5 क्वेश्चन घर से होमवर्क करके आओ ठीक है चलो बाय